हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फेवरेट स्टॉक में। और आज हम उन स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि न्यूज में हैं और उन स्टॉक्स में आज हमें अप एंड डाउन्स दिखाई दे सकते हैं, जिससे दोस्तों हमें आज यहाँ पर एक पैसे कमाने का मौका आराम से दिखाई दे सकता है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं कुछ बोर्ड मीटिंग्स की, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पंजाब नेशनल बैंक की। दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द बैंक विल हैव अ वर्चुअल मीटिंग, यस, वर्चुअल मीटिंग विद इन्वेस्टर एंड एनालिसिस्ट ऑन अप्रैल 9। मतलब आज की बात दोस्तों ये हो रही है, आज के दिन यहाँ पर एक मीटिंग है। अब देखना ये है कि इस मीटिंग में क्या निकल कर आता है, तो डेफिनेटली आप इस पे नजर जरूर बनाए रखिएगा। कुछ भी पॉजिटिव न्यूज आएगी तो हमें यहाँ पर एक अपसाइड दिखाई दे सकती है। इसके अलावा प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग की दोस्तों हम बात करें तो लिखा हुआ है द कंपनीज ऑफिशियल्स विल इंटरेक्ट विद इनक्रेड रिसर्च सर्विस। और जाहिर सी बात है ये मीटिंग जो है वो अप्रैल 9 को ही होने वाली है। इन दोनों स्टॉक्स को जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर क्या खबर निकल कर आती है उस खबर से इन स्टॉक्स में जरूर इंपैक्ट आएगा। दोस्तों अगली जो खबर है वो है तेजस नेटवर्क। और यहाँ पर लिखा हुआ है मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शेड्यूल्ड इन अप्रैल 21। और ये किस लिए मीटिंग है? क्योंकि जो फाइनेंशियल रिजल्ट इनके आने वाले हैं उसका ऑडिट हो पाए इसके लिए। हम सभी जानते हैं क्वार्टर फोर के रिजल्ट जो है अभी सारी कंपनीज के आना चालू हो जाएंगे, उसके पहले एक ऑडिट भी होता है। तो वो ऑडिट जो है वो अप्रैल 21 को है। इस चीज का अपडेट जो है इन्होंने दिया है, ठीक है। दोस्तों अगली खबर छपी हुई है सीएट टायर्स की। और हम सभी जानते हैं कि जो इसका स्टॉक है काफी दमदार स्टॉक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीएट इन द बीएसए फिलिंग साइड इट हैड एंटर्ड इनटू अ थर्ड addendum agreement to the existing share subscription and shareholders agreement with Tyson Moore। तो दोस्तों ये जो कंपनी है टाइसन मोर, इनका इसके साथ में दोस्तों एक्चुअली में एक अग्रीमेंट हुआ है सीएट का। और उस अग्रीमेंट में क्या है, कंपनी एंड अदर पार्टीज फॉर मेकिंग अ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अप टू 2.4 करोड़। और ये जो पैसे हैं ये इस कंपनी में दोस्तों जो है लगाने के बारे में बात चल रही है। एक्वायर द एडिशनल 3.47% ऑफ द मोस्ट ऑफ द पोस्ट इशू टोटल शेयर्स। सो ऑलरेडी सीएट के स्टेक होल्डिंग है इस कंपनी में, वो अभी और ज्यादा बढ़कर तकरीबन हो जाएगी 44.17%। तो आप ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली आज सीएट में हमको एक अच्छी खासी उछाल दिखाई दे सकती है। दोस्तों अगली खबर जो है वो है जेंसर टेक्नोलॉजीज से। यहाँ पर खबर है कि जेंसर टेक्नोलॉजीज हैज एंटर इनटू द ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद यूएस बेस्ड क्लाइमेटिक, राइट। इनके साथ में पार्टनरशिप है और इस पार्टनरशिप के जरिए जो है इन दोनों कंपनी को फायदा मिलने वाला है। स्पेशली अगर हम बात करें जेंसर टेक्नोलॉजीज की दोस्तों, तो इसके इस स्टॉक पे भी आप नजर बनाए रखिएगा। दोस्तों अगला जो स्टॉक है वो है अशोक लीलैंड। और यहाँ पर क्या खबर आई है देखिए, अशोक लीलैंड्स यूनिट स्विच मोबिलिटी ऑटोमेटिव एंड सीमेंस हैव द एंटर्ड इनटू द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप। ये देखिए दोस्तों इस प्रोजेक्ट से बहुत कुछ निकल कर आने वाला है। देखिए आगे लिखा भी है इन द इलेक्ट्रिक कमर्शियल मोबिलिटी सेगमेंट एंड एग्जीक्यूट ई मोबिलिटी प्रोजेक्ट इन इंडिया। अभी सीमेंस हम जानते हैं एक अच्छी कंपनी है और इस कंपनी के साथ में मिलकर जो है इस प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सीमेंस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सोल्यूशन वुड एनहेंस द एनर्जी एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द चार्जर, जो कि बहुत जरूरी है। कि अभी हर कंपनी दोस्तों इलेक्ट्रिक में जाने की कोशिश कर रही है और उसके लिए नए नए टाई अप हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक और कदम है अशोक लीलैंड का इलेक्ट्रिक की तरफ, आप बोल सकते हैं ऐसा। तो डेफिनेटली दोस्तों इस कदम के बाद यहाँ पर भी हमें एक अच्छी खासी अपसाइड दिखाई दे सकती है। दोस्तों अगली खबर छपी हुई है यस बैंक से। देखिए यहाँ पे लिखा हो कि यस बैंक शेयर प्राइस स्टॉक ट्रेड्स फ्लैट एक्सपर्ट एक्सपेक्ट ब्रेकआउट अबव दिस लेवल। अभी कौन सा वो लेवल है वो हम देखना है। तो लेवल दोस्तों बड़ा सिंपल है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि तकरीबन अभी 15.55 15.60 के पास में ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है हमको। और अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर जो सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट, वो तकरीबन 15 के आसपास का है और इसके नीचे का जाता है तो डेफिनेटली 14 का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट इस स्टॉक में अवेलेबल है। और उसके नीचे जाएगा तो डेफिनेटली 12.50 का हमें तगड़ा सपोर्ट दिखाई देगा, बट उसकी नौबत नहीं आने वाली है। बट यस डेफिनेटली अगर ये स्टॉक 16 को क्रॉस करता है तो कहीं ना कहीं हमें जो टारगेट देखने के लिए मिलने वाले हैं वो 17.50 और 18 के पास के हैं। और इसे भी अगर क्रॉस करता है तो डेफिनेटली 21 के टारगेट भी दोस्तों हमें यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं बहुत ज्यादा। तो इन लेवल्स को जरूर हमें याद रखना है यस बैंक के लिए। तो आज के दिन डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं तो इन सारे लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। इसका दोस्तों हम देख लेते हैं कुछ की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज पर द पिवट
चार्ट की सपोर्ट लेवल की दोस्तों अगर हम बात करें निफ्टी के, तो पहला जो सपोर्ट है वो है 14,801 का। अगर इससे भी निफ्टी डाउन जाता है तो 14,729 का दूसरा सपोर्ट। बात करें रेजिस्टेंस की तो 14,964 का पहला रेजिस्टेंस है, और इससे भी अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो 15,056 का दूसरा रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे सकता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें निफ्टी बैंक के बारे में, तो देखिए निफ्टी बैंक जो है तकरीबन अभी 208 पॉइंट फॉल गया, डाउन गया, और अभी ट्रेड कर रहा है तकरीबन 32,782 के पास में। और एज पर द पिवट चार्ट अगर हम देखें तो जो क्रूशियल सपोर्ट है इसका वो है पहला सपोर्ट 32,556 का। इससे भी अगर नीचे आता है तो 32,329 का हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई देता है। और अगर हम बात करें ऊपर साइड की रेजिस्टेंस की, 33,158 का पहला रेजिस्टेंस है दोस्तों, और इससे भी अगर निफ्टी बैंक ऊपर जाता है तो 33,533 का दूसरा रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। तो इन लेवल्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिए। इन लेवल्स पे ही हमें खरीदारी या बिकवाली करनी है। लास्ट में दोस्तों कल के दिन का जो है फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है उनका डेटा हम देख लेते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है दोस्तों उन्होंने कल के दिन जो है वो बाइंग की थी, और कहीं ना कहीं इसीलिए हमें मार्केट कल अब भी जाता हुआ नजर आया था। 110 करोड़ की बहुत ही छोटी सी है ये कीमत, 110 करोड़ की तकरीबन यहाँ पर उन्होंने बाइंग की थी। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, तो इन्होंने भी दोस्तों एक्वायर किए थे शेयर, मतलब इन्होंने भी बाइंग की थी तकरीबन 552 करोड़ की दोस्तों इन्होंने बाइंग की थी। ये बात है 8 अप्रैल की, और इसीलिए हमें मार्केट जो है कल कहीं ना कहीं ऊपर जाता हुआ नजर आया था, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर को छोड़कर। दोस्तों ये सारे स्टॉक्स को आप जरूर ध्यान पे रखिएगा। आज के मार्केट सेशन के लिए आपकी जो भी थॉट्स हैं, जो भी कमेंट्स हैं, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।